धनबाद में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर झारखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों और माफियाओं को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। धनबाद में बढ़ते गैंगवार गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित अंतर्राष्ट्रीय हथियार कनेक्शन और पुलिस अपराधी गठजोड़ की एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। नहीं, मेरा कोई विजय नहीं। हम किसी आपके सांसद बोले हैं कि जेएमएम को भाजपा के साथ सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वो बोले हैं कि हमने कहा कि उन लोगों के मामला है, वो आएंगे तो उनसे बात कर लेना या टेलीफोन। नहीं, हमने कहा कि भैया मेरा जिस विषय पर आपसे बात करो मेरा इतना ही विषय है, बाकी आप कांग्रेस पार्टी में। मोदी जी ने दूसरी बार अपने से क्या बोले? ये मोदी ने दूसरी बार जनता से अपील की है। क्या अपील की है? ये मोदी ने अपील किया है, 3 अपील किया है। एक साल तक सोना नहीं पड़ता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, ऑनलाइन जो है मतलब सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करें, निजी वाहन कम करें। तो गलत क्या किया है? अच्छा किया है भाई, देश के प्रति हम लोग भी तो कटौती करेंगे। अरे कटौती करेंगे भाई, कर ही रहे। हम लोग कटौती करेंगे। आपका काफिला जो है, जो चलता है लंबा काफिला, उसमें कटौती करिए। हमारा कहाँ ढुल्लू जी लंबा काफिला ये भी चलते हैं, जरूर करेंगे कटौती भाई। काफिला चलेगा, माफिया लोग कब गिरा दे पता है। जैसा बंगाल चुनाव में बीजेपी 16 एसटी सीट में सब जीत गई, झारखंड में क्यों विफल हो रही है? अरे अगला बार सब सफल हो जाएंगे। मतलब झारखंड में आप लोग की नजर है कि इस बार बंगाल कहानी झारखंड में दिखेगी? नहीं, अब जनता को समझ में आने लगा। पहले क्या होता था, मैं लोगों से कहता हूँ, कल मैं किसी से गप कर रहा था तो बोला कैसा बंगाल में कैसे हो? हम बोले यार देखो, पहले इस देश के जो खास करके जो सनातनी जो समाज है, उनको लगता नहीं था कि भाई हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने देखा यूपी हम जीत सकते हैं, बिहार हम जीत सकते हैं, उड़ीसा हम जीत सकते हैं, तो बंगाल वालों को भी लगा यार हम लोग बंगाल भी जीत सकते हैं। और जम करके लोगों ने इस बार वोट दिया 93%। यही बात तो आप आदिवासियों। अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, अगला बार अब इन लोगों को भी आप लगे, पहले लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जीत पाएंगे। तो कभी को समझाइए तो। अरे समझ रहा है ना, अगला बार आने तो दीजिए समय भाई, यही तो आपको बता रहा हूँ। जब लोगों को लगता है, कभी कभी क्या होता है ना, टोला मोहल्ला में जो दादा घूमता है तो उनको लगता है यार इसको कोई पटकने वाला है नहीं, लेकिन जब समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसे भी पटका जा सकता है। आप फिल्म वगैरह देखते होंगे ना तो फिर वही जो पब्लिक होता है फिर डंडा लेकर के दौड़ाना शुरू कर देता है। अगल बगल सब जगह तो आप लोग की सरकार। हाँ, तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ यार। आप लोगों को कॉन्फिडेंट, अब लोगों को ये कॉन्फिडेंट जग गया है कि नहीं हम लोग सरकार अब बना सकते हैं। पहले लगता था कि यार जैसे हम लोग भी क्या बोलते थे, चुनाव हो गया था ना, ठीक है, एग्जिट पोल दिया, लेकिन किसी से भी झारखंड में बात करो तो बोला अरे बंगाल में सरकार तो यहाँ टफ कंटेस्ट होगा वगैरह वगैरह, बहुमत नहीं प्राप्त करेगी, ऐसे ही लोगों के मनोभाव था। बाबूलाल जी एक और सवाल है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात मानकर 1 साल तक सोना की खरीदारी लोग नहीं करेगा, शादी ब्याह में भी यूज नहीं करेगा, लेकिन उन सोना चांदी व्यापारियों का जो उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी उनका कारीगरों का उनका देखिए, मैंने कहा कि जितना है उतना में कारोबार चलते रहेगा, क्योंकि विदेश से सोना लोग नहीं लगाएगा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे 1 साल नहीं पहनेगा तो क्या दिक्कत है, और दूसरा काम करेगा। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज अच्छा पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप याद करें शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें जय जवान जय किसान के नारा लगाया। उनके देहांत होने के बाद श्रीमती गांधी जब अमेरिका गई थी, उनको अनाज नहीं मिला, उनके साथ जिस प्रकार से लोग व्यवहार किया, तो उन्होंने कसम खाई थी कि भाई आप भारत कोई अनाज कहीं भीख नहीं मांगेगी। और देश के किसानों ने उसके तकनीक, उसके बीज, सारे कुछ तैयार की गई, तो आज तो हम अपने भी खाते हैं, दुनिया को भी खिलाते हैं, इतनी सामर्थ्य है देश हो गया। मनमोहन जी की सरकार में भी हुआ था 2013। अरे वही मैं बता रहा हूँ। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने क्या कोई कानून नहीं बनाया, देशवासियों से आग्रह किया कि भाई हमें करें, तो इससे और उत्तम क्या हो सकता है। मैं तो लोगों से क्या कहा करता हूँ कि भाई आप एक दिन रैली में, अरे बस सुनो यार मेरे बात, तो मेरा कहना है कि एक दिन आप मत खाना खाइए, फल खाइए।
तो गैस बच जाएगी। अगर महीना में भी तो उदाहरण पेश हाँ करिए। बिल्कुल करेंगे भाई। आप लोग करिए, रोड शो आप लोग करिए, आप पब्लिक को कहिए कि आप लोग गाड़ी कम चलाइए, तो पेट्रोल डीजल आप लोग भी तो कटौती कहाँ हम करिए। लोग करते हैं? हम लोग कटौती कर ही रहे हैं भाई। आपको कौन बता रहे हैं कि अधिक हम लोग करते हैं? जब होमगार्ड बहाली हुई थी 2017 में, उसके कई चयनित अभ्यर्थी जो है उनको भी आपसे भी मिले होंगे वो। अब कल हमसे लोग मिला है, अब कल हमसे लोग मिला है, हमने कहा कि देखते हैं, मैं बात करूंगा सरकार से। केंदुआ टीम में भूदसान हुआ है, उस मामले पर कुछ हो रहा है आप लोग? ये तो सरकार को करना है ना, हम लोगों से क्या होगा बताओ? राज्य सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ठीक करना उनका काम है यार। गजब करते हैं आप लोग। आप लोग सरकार को इतना क्यों बचाना चाहते हैं, इतना क्यों डरते हो आप लोग? क्या अच्छा, एक मामला आया है कि कांग्रेस की ओर में ही इस मामले में पूरा राधाकृष्ण किशोर ने ही इस मामले को उठाया है। मतलब भोजपुरी अंगिका मगही भाषा को हटा दिया गया है टेट परीक्षा से, जेटेट से, जबकि उड़िया भाषा रखा गया, बंगाली भाषा रखा गया। तो भोजपुरी और मैथिली मगही से ही राज्य की सरकार को इस तरह रखा गया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार को आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनके अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा कि केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया, और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है? लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ये। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक है। मुझे लगा कि आप सब लोगों से मैं थोड़ी बहुत शेयर कर लूँ, तो इसलिए आज पंजाब के रास्ते से चला रहा है और पाकिस्तान से आ रहा है, तो इसकी जांच की मांग मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको पत्र लिखना के दौरान रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का भी तो ख्याल रखना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि उनको तो लिखना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी भी राज्य में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई परमिशन नहीं देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई राज्य सरकार को जब इतनी एक दूसरे को आरोप लग रहा है, पहले से भी कोई, मैंने अभी थोड़े कि मैंने कहा कि प्रिंस खान के साथ कैसे संबंध, ये सारे चीज़ों पहले ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा अगर आप थोड़ा लोग ढूंढने लग जाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो। आजकल तो सब कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन सरकार चुप है, मौन है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी है सर उसके खिलाफ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार जिम्मेवार है भाई। अब राज्य सरकार अगर कुछ नहीं करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, तो फिर दूसरा कौन करेगा? अब इसलिए या तो राज्य सरकार एनआईए को लिख करके दे दे, सीबीआई को दे दे कि भाई केंद्रीय एजेंसी जांच करे इसको, तब तो आप फिर कहेंगे कि हमने लिख करके दिया केंद्र को, एजेंसी को, और वो जांच नहीं कर रही है, तब तो आप कहेंगे। अगर ऐसे घुस जाएंगे केंद्रीय एजेंसी तो कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी में ये हस्तक्षेप हो रहा है, संघीय व्यवस्था पर हमला हो रही है, ये लोग चिल्लाने लगते हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि बाबूलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एक अपराधी का वीडियो वायरल करके
वो पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं। अगर उनको कार्रवाई करवाना है तो वो केंद्र को कह के कार्रवाई कराती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में अगर छुपा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से ये अरे अपराधी- भाई क्या कह रहा हूँ, हम भी वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, एनआई को हम तो लिखे हैं मुख्यमंत्री को पत्र, भाई सरकार को हमने सरकार को पत्र लिखा है, एनआई को आप सुपुर्द कर दीजिए जांच की। एनआई नहीं उसमें नहीं जांच करेगी तब तो आप हमको कहेंगे। ये पुलिस किसको बचा रही है? जो भी पुलिस ऑफिसर इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी वो लोग अपराधी माफिया इस प्रकार की गठजोड़ को और प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे कांग्रेस में उठा पटक है, क्या भाजपा जेएमएम के